नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी कॉल के ऊपर। दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूं की समरी हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू चल रही है और अब तक हमने इस सीरीज़ के 15 एपिसोड अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए और आज हम 16 एपिसोड लेकर आए हैं। दोस्तों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपने कानों के अंदर ईयरफोन्स लगा लें, जिससे कि आप लोग ओशो के विचारों को आसानी से सुन सके और इन्हें अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। यह अगर बोध हो जाए तो माया का अनुभव होगा, लेकिन इसके साथ ही दूसरा भी अनुभव होगा कि चीज़ें बड़ी असत्य है, घटनाएं बड़ी असत्य हैं, आती हैं और खो जाती हैं, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं खोती है, मैं बिल्कुल नहीं खोता है। एक सपना आता है और दूसरा सपना आता है, तीसरा सपना आता है, लेकिन वह जिसको सपने आते हैं वह बचा ही रहता है। वह यात्री जो एक शरीर से निकलता है दूसरे शरीर में चला जाता है। एक देह मिट जाती है, दूसरी मिट जाती है, तीसरी खो जाती है, लेकिन वह यात्री चलता रहता है। तो एक ही साथ दो अनुभव होते हैं। एक अनुभव की जगत माया है और दूसरा दृष्टा सत्य है। दृश्य असत्य है और दृष्टा सत्य है। ये एक ही साथ दोनों अनुभव होते हैं। दृश्य तो रोज बदल जाते हैं, हर बार बदल गए हैं, लेकिन दृष्टा वह देखने वाला वही है, वही है, वही है। और ध्यान रहे, जब तक दृश्य सत्य मालूम होते हैं तब तक दृष्टा पर ध्यान नहीं जाता है। जब दृश्य एकदम असत्य हो जाते हैं तब दृष्टा पर ध्यान जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, उपयोगी तो है, लेकिन उपयोगी उनके लिए है जो थोड़े ध्यान में गहरे जाएं और प्रयोग करें। ध्यान में गहरे उतरें तो जीवन को सपने की तरह देखने की क्षमता आ जाए। जैसे महात्मा होना उतना ही सपना है जितना चोर होना सपना है। और सपने अच्छे भी देखे जा सकते हैं और बुरे भी देखे जा सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि चोर होने का सपना ज़रा जल्दी टूट भी सकता है, लेकिन महात्मा होने का सपना ज़रा देर से टूटता है, क्योंकि वह बड़ा सुखद मालूम पड़ता है। इसीलिए महात्मा होने का सपना चोर होने के सपने से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह बड़ा सुख मालूम पड़ता है। ऐसा लगता है कि सपना चलता ही रहे। सुखद सपने होते हैं और दुखद सपने भी होते हैं। सुखद सपने में यह खराबी होती है कि उसको चलाए रखने का मन होता है। दुखद सपने में जहाँ छाती पर कोई चढ़ गया है और प्राण संकट में पड़ गए हैं और पहाड़ पर से गिर गए हैं, अपने आप ही टूटने का मन होने लगता है कि टूट जाए। घबराहट इतनी ज़्यादा है। इसलिए बहुत बार यह हो जाता है कि पापी पहुंच जाते हैं परमात्मा के पास, पुण्यात्मा नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पापी का सपना बड़ा दुखद है, महात्मा का सपना बहुत सुखद है। गेरुओं में वस्त्र में लिपटा हुआ सपनों का बचाना बड़ा मन होता है। वे बड़े प्रीतकर हैं। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको जाति स्मरण के संबंध में कही है, लेकिन इसके लिए तो प्रयोग में उतरना पड़ेगा। लेकिन अभी आज से ही हम भीतर उतरना शुरू करें, तभी पीछे भी उतर सकते हैं। भीतर की कोई न उतरना चाहे तो मुश्किल है। जैसे कि कोई बड़ा मकान है और उसके नीचे तलघरे में है और आदमी मकान के बाहर खड़ा है और वह कहता है कि मुझे तो मेरे तलघरों तक जाना है, तो हम उसे कहेंगे कि पहले अपने मकान के भीतर तो घुसो, क्योंकि तलघरों के भीतर जाने का रास्ता मकान के भीतर से होकर जाता है, मकान के बाहर से नहीं। और वह आदमी कहता है मैं अपने मकान के बाहर खड़ा हूँ और मुझे अपने तलघरों तक जाना है।
वह आदमी तलगुरों तक नहीं जा सकता है। तलगुरों तक जाया जा सकता है, लेकिन पहले उसे मकान के भीतर घुसना पड़ेगा। जिंदगी जो बीत गई है वह हमारा तलगरा हो गई है। जो जीवन हो चुके हैं वह हमारे तलगरे हैं। उन खंडों में हम कभी जिए थे, हमने उन खंडों को छोड़ दिया है। हम दूसरे खंडों में जी रहे हैं, लेकिन हम खंडों में नहीं जी रहे हैं। अभी हम मकान के बाहर खड़े हैं। हम अपने बाहर खड़े हैं और हम पीछे नहीं उतर सकते जब तक हम भीतर न उतर जाएं। पीछे उतरने की पहली शर्त है कि पहले भीतर उतर जाएं, और जो भीतर उतर जाता है तो उसे पीछे जाने में न कोई कठिनाई है, न कोई खतरा है, न कोई उपद्रव है। एक मित्र ने पूछा कि उनके कोई मित्र हैं, वे योगी हैं और कहते हैं कि पिछले जन्म में वे चिड़िया थे। तो क्या आदमी पशु भी हो सकता है? आदमी कभी पशु हो सकता है, लेकिन दोबारा पशु नहीं हो सकता है। पीछे लौटना नहीं होता है, पीछे लौटना असंभव है। तो यह तो हो सकता है कि पीछे की योनि में से आगे आना हो, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आगे की योनि में से पीछे लौटना पड़े। इस जगत में पीछे लौटना होता है? नहीं, पीछे लौटने का उपाय ही नहीं है। दो ही उपाय हैं, या तो आगे बढ़ें या जहाँ हैं वहाँ ही रुके जाएं। पीछे लौट ही नहीं सकते। जैसे स्कूल में बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है, वह उत्तीर्ण हो जाता है तो दूसरी कक्षा में चला जाए, और अनुत्तीर्ण हो जाए तो पहली कक्षा में ही रह जाए। लेकिन पहली कक्षा से उसे निकालने का कोई उपाय ही नहीं है। जब दूसरी कक्षा में कोई असफल हो जाए तो उसे पहली कक्षा में उतारने का भी कोई उपाय नहीं है। तो जिस योनि में हम होते हैं, हम या तो उस योनि में ही टिक सकते हैं बहुत लंबे समय तक, या हम आगे जा सकते हैं, लेकिन पीछे लौटने का तो कोई सवाल नहीं है। तो इसकी कोई बहुत कठिनाई नहीं है कि कोई पीछे पशु योनि में रहा ही है। कितने जन्मों तक रहा है ये दूसरी बात है, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। और अगर हम अपने पिछले जन्मों में उतरेंगे तो हमें याद आएंगे वह सब जन्म जब हम चिड़िया भी रहे होंगे, पशु भी रहे होंगे, स्त्री भी रहे होंगे, पक्षी भी रहे होंगे, और नीचे और नीचे इतनी जड़ता रही होगी जहाँ की चेतना का कोई सूत्र ही खोजना मुश्किल है। पहाड़ भी जीवन है, वहाँ भी जीवन है, लेकिन चेतना न के बराबर है। 99% जड़ता है, 1% चेतना है। निरंतर चेतना बढ़ती चली जाती है और जड़ता कम होती चली जाती है। परमात्मा है वह 100% चेतना है। पदार्थ और परमात्मा में प्रतिशत का अंतर है। पदार्थ और परमात्मा में कोई क्वालिटी का अंतर नहीं है, क्वांटिटी का अंतर नहीं है, कोई गुण का अंतर नहीं है, मात्रा का अंतर नहीं है। इसलिए पदार्थ परमात्मा हो सकता है। तो ये बहुत हैरानी या कठिनाई की बात नहीं है कि कोई आदमी पिछले जन्म में पशु रहा हो। बड़ी कठिनाई तो तब होती है जब कुछ लोग आदमी होते हुए भी पशु ही होते हैं। यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक नहीं है। पिछले जन्मों में कभी न कभी हम सभी पशु रहे होंगे, लेकिन आदमी होते हुए भी हमारी चेतना इतनी क्षीण हो जाती है कि सिर्फ देह के तल पर हम आदमी मालूम हो सकते हैं। अगर हम अपनी वृत्तियों को खोजने जाएं तो हमें ऐसा ही लगेगा कि हम पशु तो नहीं हैं, लेकिन आदमी भी नहीं हो सकते, कहीं बीच में अटक गए हैं। और इसीलिए जब भी मौका आता है तो हम फिर पशु हो जाने में देर नहीं लगाते। जैसे कि कोई आदमी आकर आपको एक धक्का मार जाए, आप बड़े भले आदमी की तरह चले जा रहे हैं और एक आदमी ने आपको गुस्सा मार दिया और एक गाली दे दी, और आप अचानक पाते हैं कि आपको भला आदमी था वह एकदम
तिरोहित हो गया और आप वहाँ खड़े हो गए हैं जहाँ आप किसी पिछले जन्म में रहे होंगे। आप पशु हो गए हैं। हमारी आदमियती बहुत स्किन डीप है। जरा सा हम खरोंच दे तो भीतर का पशु निकल आता है, और वह निकल इसीलिए आता है क्योंकि हम वह रह जाते हैं, क्योंकि वह जो ग्रोथ है हमारी, वह जो आदमी होना है, वह ऊपर से तो आ गया है लेकिन भीतर अभी भी पशु मौजूद है, और इसीलिए उसको खोदने में देर नहीं लगती है। हिंदुओं को कह दो कि हिंदू धर्म खतरे में है, खुद जाता है। मुसलमानों को कह दो कि मुसलमान धर्म खतरे में है, खुद जाता है। कहीं गहरे नहीं जाना। गुजराती आदमी भी जो बिल्कुल भला दिखाई पड़ता है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, खादी पहने हुए, वह भी वही है। वह भी स्किन डीप है। जरा सा खरोच दो तो भीतर का पशु निकल आए, और जब पशु निकलता है तो इतने ज़ोर से प्रकट होता है कि ऐसा लगता है कि यह आदमी कभी आदमी रहा होगा। यह भी संदिग्ध है। यह जो हमारी स्थिति है उसमें हमारा वह सब मौजूद है जो हम कभी रहे होंगे। उसकी परतें हैं भीतर, और अगर जरा खोदा जाए तो भीतर की परतों तक हम पहुंच सकते हैं। हम पत्थर की परत पर भी पहुंच जाते हैं। वह भी हमारी परत है, क्योंकि बहुत गहरे अंतःकरण में हम अब भी पत्थर हैं, और इसीलिए अगर वहाँ तक हमें खरोंचा जाए तो हम पत्थर की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं। पशु की तरह भी व्यवहार करते हैं, कर सकते हैं। और आगे की हमारी सिर्फ संभावनाएं हैं, वे हमारी परतें नहीं हैं। इसीलिए कभी कभी छलांग लगाकर छूते हैं लेकिन फिर ज़मीन पर वापस लौट आते हैं। वे हमारी संभावनाएं हैं। देवता भी हम हो सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं रहे हैं। परमात्मा हम कभी हो सकते हैं, लेकिन जो हम रहे हैं वह हमारी स्थिति है। तो ये दो बातें हैं कि अगर हमारे अंदर थोड़ा खोदा जाए तो हमारे भीतर की स्थितियाँ मिल जाएंगी, और अगर हमें और आगे फेंका जाए तो हमारे आगे की स्थितियों का अनुभव होता है। लेकिन जैसे कोई आदमी ज़मीन पर छलांग लगाए तो 1 सेकंड को ज़मीन के बाहर हो जाता है, आकाश में होता है, लेकिन फिर वापस ज़मीन पर खड़ा होता है। ऐसे ही हम छलांग लगा लगा कर आदमी होते रहे हैं। हम कभी कभी आदमी होते हैं, बाकी हम पीछे खड़े हो जाते हैं। अगर बहुत गौर से देखें तो 24 घंटे में हम कभी कभी किसी क्षण में ठीक आदमी होते हैं। हम सब जानते भी हैं। भीखमंगे आपने देखे हैं, वे सुबह भीख मांगने आते हैं, शाम नहीं आते हैं, क्योंकि शाम तक आदमी होने की संभावना कम हो जाती है। सुबह सुबह ताज़ा आदमी होता है, रात भर का विश्राम किया हुआ, न कोई झगड़ा, न कोई कलह, न गाली, न गलोच, न उपद्रव। सुबह उठता है ताज़ा ताज़ा, भिखारी सामने आ जाता है तो आशा होती है कि वह थोड़ी आदमीयता का व्यवहार करेगा, लेकिन सांझ ऐसी आशा नहीं होती है। इसीलिए सांझ भिखारी नहीं आता है। वह जानता है कि दिन भर की खरोंच ने आदमी के भीतर की परतों को जगा दिया है। दफ्तर ने, दुकान ने, बाजार ने, दंगा फसाद ने, अखबार ने, नेताओं ने गड़बड़ कर दिया होगा, और वह भीतर की जो परतें हैं वे जग गई होंगी। सांझ को कोई भीखमंगा भीख मांगने नहीं आता है, क्योंकि सांझ को आदमी थक गया होता है, जानवर हो जाता है। इसलिए रात को जो क्लब पैदा होता है उसमें जानवरियता दिखाई पड़ती है। इसका कोई कारण नहीं है। रात के क्लब, नाइट क्लब, ज़रूर वह पशुओं की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वह दिन भर का थका हुआ आदमी आदमियता से थक जाता है। वह कहता है हमें पशु चाहिए, शराब चाहिए, जुआ चाहिए, नाच चाहिए, नंगापन चाहिए, हो हुल्लड़ चाहिए। तो रात के जो क्लब हैं वे आदमी की पशुता के इर्द गिर्द निर्मित होते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी हो तो सुबह ही अच्छा है। सांझ जरा शक है कि प्रार्थना संभव हो पाए, इसलिए मंदिर सुबह घंटियाँ बजा देते हैं। रात में क्लबों के द्वार खुल जाते हैं,
जुआगर खुल जाते हैं, शराब खाने खुल जाते हैं, वेश्या सुबह सुबह नहीं आमंत्रण दे पाती है, रात में ही आमंत्रण दे पाती है। दिन भर का थका हुआ आदमी जानवर हो जाता है। इसलिए रात के अलग धंधे हैं और सुबह की अलग दुनिया है। ये चर्च सुबह, ये मस्जिद सुबह अजान देती है, मंदिर सुबह घंटी बजा देते हैं। थोड़ी सी आशा है कि सुबह का जागा हुआ आदमी शायद परमात्मा की तरफ थोड़ी आंख उठा ले। सांझ को थके हुए आदमी से कम आशा रह जाती है और इसीलिए बच्चों से ज़्यादा आशा होती है कि वे परमात्मा की तरफ झुक जाएं। बूढ़ों से कम आशा होती है क्योंकि वह सांझ है जिंदगी की, वह जिंदगी भर ने उनका सब उजाड़ दिया होगा, सब उखाड़ दिया होगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जितनी सुबह हो सके, उतनी जल्दी यात्रा पर निकल जाना चाहिए। सांझ आ ही जाएगी, इसके लिए पहले सांझ आए। अगर हम सुबह यात्रा पर निकल गए हों तो ये भी हो सकता है कि सांझ भी हमें मंदिर में ही पाए। तो वह मित्र ठीक पूछते हैं, यह संभव है कि कोई आदमी पशु हो रहा हो, पक्षी रहा हो। ध्यान यह रखना चाहिए कि अब भी तो पशु और पक्षी नहीं है, उसका स्मरण रखना जरूरी है। कुछ 1-2% और हैं, वह रात में या कल सुबह बात कर लेंगे। अब हम सुबह के ध्यान के लिए बैठें। 2-3 बातें समझ लें। एक तो पूरी तरह छोड़ देना है अपने को। अगर हमने थोड़ा भी अपने को पकड़ रखा है तो वह पकड़ ही ध्यान में बाधा बन जाएगी। और इसीलिए इसी भांति को छोड़ देना है, जैसे हम मर ही रहे हों, मर ही गए हों। इस भांति छोड़ देना है और मृत्यु को स्वीकार ही कर लेना है कि आ गई मौत, सब मर गया है और हम पीछे डूबते चले जा रहे हैं। अब तो वही बचेगा जो बच ही जाएगा, बाकी सब छोड़ देंगे जो मर सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि यह मृत्यु का ही प्रयोग है। इस प्रयोग के 3 हिस्से हैं। पहला शरीर की शिथिलता, दूसरा श्वास की शिथिलता और तीसरा विचार की शिथिलता। तीनों को छोड़ते चले जाना है। तो थोड़े थोड़े फासले पर बैठ जाएं और हो सकता है कि कोई गिर जाए, इसलिए थोड़ा फासला कर लें। कुछ पीछे हट जाएं, कुछ आगे हट जाएं। हाँ, थोड़े फासले पर हो जाएं। कोई किसी को छुआ या छूता हुआ ना हो, नहीं तो फिर पूरे वक्त अपने को संभाल कर बैठना पड़ता है कि किसी पर गिर न जाएं, या किसी पर गिर जाएं तो उसकी मुसीबत हो जाती है। और शरीर जब ढीला छूटता है तो कोई भरोसा नहीं है, आगे गिर सकता है, पीछे गिर सकता है। जब तक आप संभाले हुए हैं तभी तक भरोसा है। जब आप संभालना छोड़ देते हैं तब शरीर गिर जाता है। आपकी जब पकड़ छूटेगी भीतर से तो शरीर कौन संभालेगा, वह गिर ही सकता है। और अगर आपको उसको संभालने के लिए समय लगाना पड़ा, शक्ति लगानी पड़ी, तो वहीं अटक जाएंगे, पीछे न जा सकेंगे। इसलिए शरीर जब गिरता हो तब उसे सौभाग्य समझना, उसे एकदम छोड़ देना, उसे मत रोकना, क्योंकि उसे रोकने पर वही रुकना हो जाएगा, उससे फिर भीतर जाना नहीं होगा। और अगर कोई आपको ऊपर भी गिर जाए तो परेशान मत होना, गिर गया तो गिर गया, थोड़ी देर उसका सिर आपकी गोद में पड़ा रह गया तो कुछ परेशानी की बात नहीं है, उसे पड़ा रहने दे। पहली बात, आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले, बिल्कुल आंख बंद कर ले। किसी से बात नहीं करनी है, आंख बंद कर ले। शरीर को ढीला छोड़ें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे उसमें कोई प्राण ही नहीं है। अपनी सारी शक्ति भीतर ले जाएं, शरीर के तल से अपनी सारी शक्ति भीतर ले जाएं। शक्ति भीतर जा रही है, शरीर शिथिल होता जाएगा। अब मैं सुझाव देता हूँ कि शरीर शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। और जैसे जैसे अनुभव करेंगे शरीर शिथिल होगा, शिथिल होगा, शिथिल होगा, फिर बिल्कुल लाश की तरह पड़ा रह जाएगा, झुक जाएगा, गिर जाएगा। जो हो, आप छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, अनुभव करें, अनुभव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, आपका शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल भीतर हट जाएं।
जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में भीतर चला जाए, ऐसे अपने भीतर हट जाएं, हटें, सरके, भीतर हट जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर और शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल निर्जीव, जैसे कोई प्राण न रह जाए। शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया है, आपका शरीर अब शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया। अब मैं मान लूँ कि अपने बिल्कुल शिथिल छोड़ दिया, सारी पकड़ छोड़ दी। शरीर गिरता हो गिर जाए, आगे झुके, झुक जाए, जो होना हो, आप छोड़ दें, आपकी कहीं पकड़ न रह जाए। भीतर देख लें, मेरी कोई पकड़ शरीर पर नहीं है, अब मैं पकड़े हुए नहीं हूँ, अब मैंने छोड़ दिया है। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है। श्वास शांत हो रही है, श्वास शांत हो रही है, अनुभव करें। श्वास शांत हो रही है, आपकी श्वास शांत हो रही है। बिल्कुल छोड़ दें, श्वास को छोड़ दें, अपनी पकड़ ही छोड़ दें। श्वास शांत हो रही है, आपकी श्वास शांत हो रही है, आपकी श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई, श्वास शांत हो गई है। विचार भी शांत होते जा रहे हैं, अनुभव करें, विचार शांत हो रहे हैं, विचार शांत हो रहे हैं, आपके विचार शांत हो रहे हैं। छोड़ दें, शरीर छोड़ दिया, श्वास छोड़ दी, विचार भी छोड़ दें, हट जाएं, बिल्कुल भीतर हट जाएं, विचार से भी पीछे हट जाएं। सब शांत हो गया, सब शांत हो गया, जैसे मर ही गए। बाहर सब मर गया है, सब मर गया है, सब मर गया है, बिल्कुल सब शांत हो गया है। भीतर सिर्फ चेतना रह गई है, एक दिया जलता रह गया है चेतना का, बाकी सब मर गया है। छोड़ दें, छोड़ दें, बिल्कुल जैसे है ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दें। शरीर जैसे मर गया है, शरीर है ही नहीं। श्वास गई, विचार गए, मृत्यु जैसे आ गई हो, हट जाएं, बिल्कुल भीतर हट जाएं। छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, कोई पकड़ न रखें, मर ही गए। अनुभव करें जैसे सब मर गया है, सब मर गया है, भीतर सिर्फ एक ज्योति जल रही है और सब मर गया है, सब मिट गया है, सब मिट गया। 10 मिनट के लिए शून्य में खो जाएं, साक्षी बने रहें, इस मृत्यु को देखते रहें। सब कुछ चारों तरफ मिट गया है, शरीर भी छूट गया है, दूर दूर रह गया है, हम हट गए हैं। अब देखते रहें, दृष्टा बने रहें, 10 मिनट के लिए सिर्फ भीतर देखते हैं। मौन, सन्नाटा, सागर का गर्जन, पक्षियों की आवाज़ें, हवा की सरसराहटें, हृदय की धड़कन, सब मौन, सब स्थिर हो गए। भगवान श्री कुछ मिनट मौन रहे, फिर सुझाव देने शुरू होते हैं। भीतर देखते रहें, बाहर सब मृत हो जाएगा, छोड़ दें, बिल्कुल मत देखते जाएं, दृष्टा मात्र रह जाएं, सब छोड़ दें, जैसे मर ही गए। शरीर बाहर मर गया, शरीर स्थिर, विचार स्थिर, सिर्फ ज्योति रह गई। भीतर देखती हुई सिर्फ दृष्टा भर रह गया है, साक्षी भर रह गया है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। मौन, निर्जन, सन्नाटा, जो होता है होने दें, बिल्कुल छोड़ दें, सिर्फ भीतर देखते रह जाएं और सब छोड़ दें, सारी पकड़ छोड़ दें। मन शांत और शून्य हो गया है, मन बिल्कुल शून्य हो गया है, मन शांत और शून्य हो गया है, बिल्कुल शून्य। थोड़ी सी पकड़ रखी हो तो उसे भी छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, मिट जाएं, जैसे है ही नहीं। मन शून्य हो गया, मन शांत और शून्य हो गया, बिल्कुल शून्य। भीतर देखें, भीतर होश से देखें, सब शांत हो गया। शरीर दूर रह गया, मन दूर रह गया, सिर्फ एक ज्योति जल रही है, चेतना का दिया रह गया है, प्रकाश रह गया है। मौन। अब धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें, श्वास को भी देखते रहें। प्रत्येक श्वास के साथ
शांति और गहरी होगी। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें और भीतर देखते रहें, श्वास के भीतर दृष्टा रहें, मन और भी शांत हो जाएगा। धीरे धीरे 2-4 गहरी श्वास लें, फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। कोई गिर गया हो तो पहले गहरी श्वास लें, फिर धीरे धीरे उठें। उठते न बने तो जल्दी न करें। आंखें खोलने में भी अगर किसी को कठिनाई हो तो जल्दी न करें। पहले गहरी श्वास लें, फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता से उठें। झटके से कुछ भी न करें, न तो उठें न आंखें खोलें। हमारी सुबह की ध्यान की बैठक समाप्त हुई। इस तरह आज का ये ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ कि समरी का जो चौथा प्रवचन था वह समाप्त हुआ। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में 5वें प्रवचन के साथ, जिसका नाम है स्व है द्वार सर्व का। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।